हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड बूस्टर 3 चल रही है, उसका ये चौथा लेक्चर होने वाला है। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ मैंने नए ऐड किए हैं। तो देखते हैं आज का सीरीज़ कैसी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फ्लाइज एज उत्पादन में फ्लाई एस किसका बाई प्रोडक्ट है। तो ये है आपका ताप विद्युत परियोजना से जो इसका बाई प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या है हमें विद्युत, इसका बाई प्रोडक्ट जो हो जाता है वह हमें फ्लाइज एस। ठीक है, अगला है हमारा पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, ये लाहौर में है। पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था है आपके UNEP। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1983 में कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको अनाउंसमेंट की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी, अप्पिको ने। किसने की थी, ये अप्पिको ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से फ्लोराइड प्लांट बायोलॉजिकल सूचांक का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके लाइकेन के लिए। निम्न में से फ्लोराइड प्लांट बायोलॉजिकल सूचांक या संकेतक का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका लाइकेन्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आज की 22 मई को मनाया जाता है। गिंको को जाना जाता है। गिंको क्या है, एक प्लांट है। इसको क्या कहते हैं, इसको जीवित अवशेष कहा जाता है ना। मतलब जीवित अवशेष ले, क्योंकि इसके एरा के, इसके टाइम के जितने भी थे वो सारे मर गए, बस यही एक जीवित है, तो इसको ले कहा गया है जीवित अवशेष, इसको कहा गया है। अंटार्कटिका में कौन सा पादप सबसे अधिक पाया जाता है। तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लाइकेन पाया जाता है। ठीक है, लाइकेन क्या है, लाइकेन जो है आपका शैवाल और कवक जब एक साथ मिलके रहते हैं तो तब उनकी बॉडी को लाइकेन कहा जाता है। और अंटार्कटिका में पूरा बर्फ़ है तो और कुछ वहाँ पे जन्म नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, लाइकेन पाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। अगर हम चावल की पॉलिश करते हैं, उसे अच्छे दिखाने के लिए पॉलिश की जाती है अक्सर। जितना अच्छा चमकता हुआ चावल है, मतलब उसमें उतनी ज़्यादा पॉलिश की गई है। तो इससे क्या नुकसान होता है, इससे जो होता है विटामिन बी या थायमीन जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होता है। लौंग और केसर दोनों ही हमें किससे होता है, फूल से प्राप्त होता है। अगला है दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है, ताकि दूध लंबे टाइम तक चले। तो इसके लिए क्या होता है कि दूध को 71 डिग्री पे 15 मिनट तक उबाला जाता है, या फिर इसको 62 डिग्री पे 32 मिनट के लिए उबाला जाता है। हम तक जो पैकेट दूध आता है वो पाश्चुरीकरण के बाद ही हम तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, और घर में भी हम जैसे ही दूध लाते हैं किसी भी डेयरी या किसी के घर से, तो हम सबसे पहले उसे गर्म करते हैं। तो वो गर्म करना क्या है, पाश्चुरीकरण ही है। जो वस्तुएं मानव नेत्र के लिए अदृश्य हैं, जैसे हम नॉर्मली नहीं, जैसे हम अपने हाथ देखें तो हमें अपने हाथ बिल्कुल साफ दिखते हैं, बट वास्तव में इतने साफ नहीं है, उसमें लाखों बैक्टीरिया वायरस हमारे हाथों में होते हैं। ठीक है, तो हमें वो दिख नहीं रहे, तो मतलब ये क्या है, हमारे आंखों से क्या है, अदृश्य, दिखाई नहीं देते। तो उन्हें देखने के लिए हम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट प्रकाश का यूज़ करते हैं। उसके यूज़ से हम आसानी से देख, अगर हम अपने हाथों पे अल्ट्रा लाइट डालें तो हमारे हाथों में जो उपस्थित जितनी भी गंदगी है सारी दिखने लग जाती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये मुझे इंग्लिश में ही मिले, हिंदी में मुझे मिले ही नहीं थे, इसलिए लेकिन मैं समझा दूंगी क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहला है गंगा एक्शन प्लान, जिसे GAP कहा जाता है, कब लॉन्च हुआ, वॉज लॉन्च। तो कब हुआ था, 1986 में। 1986 एक और इम्पॉर्टेंट डेट है किसी चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस चीज़ की, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको 2-3 बार बताया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिव इज मेजर। जो रेडियो एक्टिव होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को किससे मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, क्यूरी से। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोराइजर इज प्रेजेंट
इन माइकोराजा कहाँ पर जन्मते हैं? माइकोराजा आप फिलहाल ऐसे समझिए कि एक जीव होता है जो आपके पाइनस या चीड़ की जड़ों में पाया जाता है। उन दोनों के बीच में सिम्बायो या आपसे सह संबंध होता है। सह संबंध का मतलब हो गया कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं और साथ साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इफेक्ट ऑफ टिनिटस डिजीज़ इज। जो टिनिटस डिजीज़ है उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? उससे क्या होते हैं कि लगातार जो हमारे कान हैं उसमें घंटी बजने जैसी आवाज़ आते रहती हैं। परसिस्टेंट रिंगिंग साउंड इन ईयर, हमारे कान में लगातार ऐसा लगता है जैसे कोई घंटी बजा रहा है। ठीक है, वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिटिल आइस एज। लिटिल आइस एज के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए है वॉल्केनिक डस्ट, यानी जो ज्वालामुखी का धुआं होता है, इससे जो है लिटिल आइस एज का निर्माण हुआ था। ये प्राचीन काल की बात हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। किस टाइप के फॉरेस्ट या जंगल ने जो लार्जेस्ट एरिया है उसको क्या कर रखा है, कवर करके रखा। मतलब सबसे ज़्यादा वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाती है, जब उससे अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उससे बहुत ज़्यादा उसको डैमेज करती है, तो क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो उससे में क्या होगा, त्वचा कैंसर देखने को मिलता है। उसके बाद उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, उसको नुकसान होने लग जाता है। दूसरा है, फ्लोराइड प्रदूषण का मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो होते हैं हमारे दांत। ठीक है, क्योंकि अगला है आगरा में ताजमहल को अत्यधिक प्रभावित करने वाला प्रदूषण। जो आगरा में ताजमहल उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा उसको ख़राब करेगा, कौन से प्रदूषण ने किया है? वो क्या है, आपके जल प्रदूषण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बता चुके हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैं ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उससे आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मैं आपको ये PDF दे दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहला है कि मिनी माता रोग किस की कमी से या किसकी अधिकता से होता है? तो मिनी माता रोग जो है, जो हमारे शरीर में पारा की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण होता है। ये 2021 में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि एक इंसान मछली अधिक खाता है जिसके कारण से मिनी माता रोग हो जाता है। तो मछली में किस तत्व की अधिकता होगी? तो इसका मतलब था कि मछली में क्या है, पारा तत्व की अधिकता है, जिसके कारण के इंसान को क्या हो जा रहा है, मिनी माता रोग हो जा रहा है। ठीक है, अगला है आपका रेड पांडा जो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1994 में। ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, किस ध्रुव पे हो रहा है? इस समय जगह नहीं पूछी हुई थी, पूछा हुआ है किस ध्रुव में हो रही। तो किस ध्रुव में हो रही है? दक्षिणी ध्रुव में हो रही। कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर, है ना। तो ये इसका आंसर रहता है। अगला है हमारा कि वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहते हैं, का मुख्यालय है कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है हमारे देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, उसका है बायोडीजल किस प्लांट से उत्पन्न किया जाता है? तो बायोडीजल जो है जट्रोफा के प्लांट से उत्पन्न किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के बहुत सारे पहाड़ी एरिया में जट्रोफा की खेती की जा रही है। ठीक है, उससे क्या किया जाता है, बायोडीजल आपका उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या है? ये हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में मिलते हैं। दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? तो हमारा जो ऑप्शन थे उसमें था कार्बन। लेकिन कार्बन के अलावा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ऐसे तत्व हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट में भी पाए जाते हैं और प्रोटीन में भी पाया जाता है। डिफरेंस क्या है? प्रोटीन में इसके अलावा नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाएगा। तो कभी क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, पूछा जाता है कि प्रोटीन में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, या प्रोटीन में इनमें से क्या पाया जाता है जो उसे कार्बोहाइड्रेट से अलग करता है। तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन। जो सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है।
है। बाकी सब तत्व सेम है तो उसका स्ट्रक्चर अलग क्यों, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है झूम खेती किस राज्य में की जाती है, तो कहाँ की जाती है, मेघालय में। जनरल भी लगा सकते हैं आप, जहाँ पे झूम खेती मतलब क्या होता है, हम पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे कुछ सालों तक खेती करते हैं, फिर उस लैंड को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, फिर से पेड़ों को काटते हैं और वहाँ पे ये खेती करते हैं। तो जहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही होगी, और जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे वहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है मेघालय। ठीक है, जो हमारी यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसमें सबसे खतरनाक किरणें कौन सी, जैसे यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, तो सबसे खतरनाक क्या हो जाती है वहाँ पे, यूवी सी जो होती है, पराबैंगनी किरणें सी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आगे फिर से मुख्यालय पूछा गया है, किसका पूछा गया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, कौन सा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एडम्सटम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में, क्या पढ़ेंगे इसका, एम्स्टर्डम में। तो ये इसका मुख्यालय हो गया। अगला बहुत रिपीटेड पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये है कि नदी में जल प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, किस पैरामीटर का यूज़ करते हैं, जल प्रदूषण का किस हिसाब से मानते हैं, तो हम मापते हैं BOD, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब हमारे सी लेवल में, समुद्र में या जल स्तर में बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जितनी अधिक होती है, वो जल उतना ही प्रदूषण होगा। कैसे, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मतलब है जब हमारे जो जल स्तर हैं उनमें कचरा अधिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल अधिक है, तो उनको सड़ने गड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन की जो जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे कंज्यूम हो रही है उतनी ज़्यादा मतलब वहाँ क्या है, प्रदूषक तत्व हैं, यानी कि अनवांटेड चीज़ें हैं। तो ये हमारा क्या करता है, हमारा सी लेवल में पूछन 2021 में का ये है, और वो 2022 में भी इस तरह से क्वेश्चन था, बस उसका जो पूछने का तरीका था थोड़ा बदल दिया गया था। अगला है हरित मफलर या ग्रीन मफलर संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो रोडें हैं, रोडे के किनारे किनारे, रोडों के बीच में भी जहाँ से डिवाइडर शुरू होता है वहाँ पे प्लांट लगाने की लगातार कोशिश हो रही है, लगातार वहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब गाड़ियाँ चलती हैं उनके हॉर्न से, है ना, इंजन से जो आवाज़ें होती हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। हरित मतलब प्लांट्स से है, मफलर मतलब एकदम लेयर बन जाना। तो ये किससे संबंधित हैं आपके, ये हैं आपके ध्वनि प्रदूषण से। दूसरा था GIS का फुल फॉर्म बताना, तो ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये है GI का फुल फॉर्म। अगला है कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है, उसे कौन सा विटामिन जो कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, तो ये है आपका विटामिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है, तो कौन सा है, वर्षा। भारत में कृषि को, तो यहाँ टेम्परेचर, आर्द्रता सब कुछ बहुत सही है, लेकिन अधिकांश लैंड क्या है, वर्षा पे डिपेंड है, सिंचित भूमि नहीं है वहाँ तक, क्या नहरों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या होती है, बारिश पे डिपेंडेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो खेती पे इफेक्ट डालती है वो डालती है हमारी, क्या डालती है, वर्षा डालती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट है आपके नेपाल में। और इसी के साथ के क्या होते हैं, आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ये थे आज के कितने क्वेश्चन थे, ये 15 क्वेश्चन थे। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये थे आपके 2021 का जो यूटेट का पेपर है उससे रिलेटेड थे क्वेश्चन। सिर्फ वो हैं जो कहते हैं आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है ना, आपने एक बार पढ़ा फिर लेकिन बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, और थोड़ा रिपीटली पूछे जाने वाले हैं वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है कि पर्यावरण से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके पर्यावरण पैडागोगी से रिलेटेड होते हैं। मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में।